ये लोकतंत्र की जीत है। कैसे सरकार बनेगी, कैसे काम करेगी, ये सब तो तय होता ही है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कैसा चेहरा है और सब कुछ स्वीकार है, कोई उनके नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। इस तरीके से रिजल्ट आया है बिहार चुनाव में, एक मैसिव विक्ट्री एनडीए की सामने आई है। सर क्या कहना चाहिए सर ये लोकतंत्र की जीत है और सर्वप्रथम मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, बिहार की महान जनता को, जो हम लोगों पर विश्वास किया, एनडीए पर विश्वास किया। हमारे नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जी पर विश्वास किया और हम लोग सब एक होकर के काम किए और एकजुटता का परिचय है। विकास तो हो ही रहा है, आगे भी विकास हम करेंगे ही कि विकास के लिए जानते हैं, लेकिन एकजुटता और हम लोग हवाबाजी नहीं किए। उन लोगों की तरफ से जो वोट चोरी गलत चीजों का प्रचार किया गया, जनता उससे भी नाखुश दिखी और वो सब चीजों को देखते हुए जनता ने समझा एनडीए ही बिहार को बेहतर सरकार दे सकती है, बिहार का विकास कर सकती है, बिहार में शांति दे सकती है। ये मुद्दों पर जनता ने वोट दिया विश्वास के साथ और मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। सीएम के घर पे बड़ी मीटिंग चल रही है, क्या कुछ इस मीटिंग में तय होने जा रहा है? देखिए आगे की रणनीति तय होगी, सरकार का स्वरूप क्या होगा, कैसे सरकार बनेगी, कैसे काम करेगी, ये सब तो तय होता ही है। इस पर चर्चा परिचर्चा हो रहा होगा। डिप्टी सीएम पे भी बात चल रही है सर? ये मुझे जानकारी नहीं है। कोई न कोई अगर बिहार में तो डिप्टी सीएम बन ही रहे, कोई न कोई जरूर बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ही होंगे? अभी तक तो यही है, लेकिन विधायक दल की बैठक होनी है, विधायकों को सर्वसम्मति से चुना जाएगा। हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कैसा चेहरा है और सब कुछ स्वीकार है, कोई उनके नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन एसआईआर के ऊपर कह रही थी और उन तमाम चीजों को बिहार के लोगों ने नकारा और एनडीए सही बात है। सत्य ही होता है। गलत को आप जितना जोर से भी बोलेंगे कुछ देर के लिए आप विचलित कर सकते हैं, लेकिन सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। और सत्य यही था कि कोई वोट चोरी नहीं हुई थी। सब लोगों ने मुहर लगा दिया ज्यादा संख्या में वोट करके। 70% लोग घर से बाहर निकल करके वोट चोरी के ऊपर तमाचा जड़ दिया उन लोगों के ऊपर कि वोट चोरी तुम कहते हो, देखो वोट सही है। और हमने वोट दिया और वो वोट जो जिस दबंगता के साथ दिए तो एनडीए के प्रचंड बहुमत आई है। कल बिहार के रिजल्ट्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की भी हिंट दे दी है लोगों को। क्या लगता है कि ये जो गंगा का रास्ता, जैसे मोदी जी ने कहा, बंगाल में भी बीजेपी आगे आने वाली है? एनडीए अब बंगाल में तो गंगा मिल जाती है समुद्र में, तो निश्चित तौर पर वहां भी यही पर्याय होगा और अंत तो वहीं से होना है ना, क्योंकि वहां भी जंगल राज है और वो दुराचार है और उस तरह के राज का अंत होना ही है। तो गंगा जब पटना से वही है तो वहां जाएगी, समुद्र में मिलेगी तो उन लोगों को भी बहा ले जाएगी। ऑपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा था, यहाँ तक कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये कह दिया कि ऐसा क्यों हुआ रिजल्ट्स, कांग्रेस और महागठबंधन इतना पीछे क्यों रह गई? अल्लाह वरूद जी और संजय यादव जी से पूछना चाहिए, आप क्या कहना चाहिए? अब उन लोग की अपनी बात है। हम तो इतना ही कहते हैं कि जनता का विश्वास था इसलिए कि हमने काम किया, हमने शांति दी, हमने सुशासन दिया और हमारे पास लीडर्स हैं, हमारे पास नीति है। तो जनता हर चीज को समझ के, उनके पास अराजकता है, जंगल राज का कहानी है, उनके लीडर अनुभवीहीन है। तो ये सब बात होकर के जनता जब डिसाइड करने बैठी है तो बेहतर सरकार कौन देगा, तो बेहतर एनडीए देगा, इसलिए फैसला हुआ इस तरह का।